इन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज है 10 जनवरी। चलिए न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। तो एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ऑफर चल रहा है। यहाँ पर आपको जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे, डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। तो डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइस पर। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। आइए पहले इस पर आते हैं। यहाँ पर है कि जो सीसेल लीव्स है, ये सैनिटरी नैपकिन्स के लिए और ज़्यादा सस्टेनेबल किस तरीके से बना सकते हैं हम इंडिया में। अब देखिए यहाँ पर सीसेल लीव्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाइजर सीड्स जो है ये न्यूज़ में चल रहे थे, और इसी वजह से नाइजर सीड्स पर इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनाया गया था 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो इसीलिए ऐसे कुछ लीव्स या पेड़ ऐसे कुछ न्यूज़ में होते हैं, तो उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है एंशियंट यूज़ जो है सीसेल लीव्स का, ये यहाँ पर मायन सिविलाइजेशन, यहाँ पर एस्टेक सिविलाइजेशन, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हुआ करता था। अब यहाँ पर आपके लिए देखिए मायन सिविलाइजेशन और एस्टेक जो है ये भी यहाँ पर होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्या है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप बोलते हो कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था एंशियंट हिस्ट्री में, है ना, ये कहाँ से आ गया, ये मेडिवल हिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन तो कभी सुना ही नहीं था या पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें जो है वो कई बार न्यूज़ में आ जाती है, जिस पर फ्रेम करके यूपीएससी क्वेश्चन बना लेता है। तो ये भी दो चीज़ें आपके लिए ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी सीसेल लीव्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर पूरा बता ही दूंगा। पेपर मेकिंग के लिए इंस्पायर्ड है सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट टू डेवलप हाई एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ये जो सीसेल लीव्स है, क्योंकि क्या होता है सैनिटरी नैपकिन मतलब क्या है, जो ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में उसको एब्जॉर्ब करना है। तो यहाँ पर जो हाईली एब्जॉर्बेंट मटेरियल हो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है या फिर यूजफुल हो जाता है जो सैनिटरी नैपकिन है वो बनाने के लिए। ये जो है ये कॉटन, वुड पल्प या केमिकल एब्जॉर्बेंट जो होते हैं सैनिटरी नैपकिन में, उनको रिप्लेस करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। और उसी के साथ साथ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव जो है वो भी देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सीसेल लीव्स देखते हैं तो इसको मोनोकार्प भी कहा जाता है। सेमी पेरिनियल लीफ है, फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट है। लीव्स जो है वो थिक होते हैं, फ्लेशी होते हैं, ऑफन वैक्स लेयर से कवर्ड होते हैं। और लीव्स जो है ये 2 मीटर तक यहाँ पर ग्रो होते हैं। लाइफ स्पैन जो है वो 7 to 8 ईयर्स का होता है। और ईच लीव यहाँ पर अगर आप देखोगे 1000 फाइबर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो रोब्स, पेपर, क्लोथ सब कुछ बनाने में यूज़ हो सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एरिड एनवायरनमेंट जो है उसमें डेवलप होता है। टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। मतलब वहाँ पर इस तरह के एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त कर सकता है। 60 to 125 सेंटीमीटर रेनफॉल बियर कर सकता है। बेस्ट ऑन ड्राई परमिएबल सैंडी लूम सॉइल जो है उसमें यहाँ पर ये हो सकता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ बिहार, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सब में यहाँ पर होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हाईली एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी हमें देखने को मिलती है, हाईली एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। और ग्रीन और लोकल प्रोडक्शन इसका मेथड, नो पोल्यूटिंग और टॉक्सिक केमिकल्स इसमें से निकलते हैं जब भी इसका प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। मटेरियल जो है वो यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स, ये सब के लिए यूज़ हो सकता है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी ज़्यादा नहीं है, हार्श नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसी के करंट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जाता है। और सैनिटरी नैपकिन जो है मंथली पटना, चेन्नई बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। सिंगल यूज सैनिटरी नैपकिन जो है उसमें डायक्सिन होता है, ह्यूमन कार्सियोजिन, यहाँ पर जो हेल्थ और एनवायरमेंटल रिस्क यहाँ पर कैरी करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एडवांटेजेस है अदर प्लांट्स के मुकाबले वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें इस प्रोडक्ट के बारे में देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंटरनेशनल लॉ क्यों मैटर करते हैं। देखिए यहाँ पर आर्टिकल जो है बेसिकली फोकस कर रहा है रिसेंट जो गाजा इन्वॉल्विंग इजराइल है ना, इलीगल इवेजन जो है यूक्रेन का, रशिया का यूक्रेन में, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल लॉज अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ें हमें वॉर देखने को मिल रही है कंट्रीज़ के बीच में, और इंटरनेशनल लॉज बेसिकली कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन क्या इंटरनेशनल लॉ मैटर नहीं करते हैं? बिल्कुल मैटर करते हैं। हालांकि अभी काफ़ी डिफिशियंसी हमें इंटरनेशनल लॉज में देखने को मिल रही है, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर इंटरनेशनल लॉज होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसी चीज़ों को सुलझाने के लिए। लेकिन नॉर्मली अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो ऐसे लॉज जो उन्होंने कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा क्रिएट किए हैं, इंक्लूडिंग जो जम्मू एंड कश्मीर का मैटर है ना, वो यूएन में गया और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नॉर्मेटिव इफेक्ट बियॉन्ड कंप्लायंस चैलेंज, नैरो फोकस ऑन कंप्लायंस सजेस्ट दी एसेसिंग ऑफ इफिकेसी इंटरनेशनल लॉज, जो यहाँ पर चाहिए होते हैं हमको इंटरनेशनल लॉज।
देन उसके बाद यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी जो है इंटरनेशनल लॉज के थ्रू, है ना, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉज अगर आप अच्छे तरीके से रखोगे ना तो उसकी अकाउंटेबिलिटी अच्छी रहेगी और प्लस उसका इम्पैक्ट भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लॉज को उस तरीके से अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो लोग जो है वो तो मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रही है। आर्टिकल उसी बारे में बात कर रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात की जा रही है, 50 ईयर्स, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर पर 1973 में लॉन्च किया गया था टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। और यहाँ पर रैपिडली जो कंजर्वेशन है टाइगर्स का उसको एक्सपांड किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 ये इनैक्ट किया गया। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट किए गए, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर टाइगर रिजर्व अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए गए और टाइगर की जो संख्या है ये भी यहाँ पर बढ़ी है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो शेड्यूल ट्राइब एंड ड्वेलर्स एक्ट यहाँ पर देखने को मिला है, जो बेसिकली जो ट्राइबल लोग हैं उनको उनके राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो ऑपरेशन है काफ़ी अच्छे से प्लान किया गया, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि भाई यहाँ पर जो बेसिकली टाइगर की पॉपुलेशन है कई जगहों पर बढ़ी भी है, लेकिन वही यहाँ पर कंसर्न भी हो रहा है कि हैबिटेट उनका ख़त्म किया जा रहा है। तो वो यहाँ पर मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ऐसे पॉइंट्स को। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो बेसिकली ख़त्म होता है। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।